वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंसामपि मंगलानाम चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थोत्पत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता आज आपके समक्ष अपना जीवन वृत्तांत लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, सर्वप्रथम मैं अपनी जन्मभूमि का परिचय बताऊंगा। मेरी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में तेजपुर नामक गांव में है और यह गांव इलाहाबाद से लगभग 32 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। मित्रों, ज्ञातव्य है कि इलाहाबाद का नामकरण अभी अभी 16 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने बदलकर प्रयागराज रखा। प्रयागराज तो इसका पुराना ही नाम है, लेकिन मुगल कालीन शासक अकबर ने इसका नाम बदलकर इलाहाबाद रख दिया था। लेकिन आज ये पुनः प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है। मित्रों, जन्मभूमि के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना मैं चाहूँगा, क्योंकि जन्मभूमि जो है सबको प्यारी होती है। हर व्यक्ति को जन्मभूमि से लगाव होता है। महाकवि रामनरेश त्रिपाठी जी ने भी कहा है, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वो भी अपनी मातृभूमि पर। तो हर व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से लगाव होता है। ये है कि कुछ परिस्थितियों बस मनुष्य अपनी जन्मभूमि से नहीं जुड़ा रह पाता है। आना जाना भले ही लगा रहे, रोजी रोटी के चक्कर में अपनी जन्मभूमि को उसे छोड़ना पड़ता है। और यही नहीं, वाल्मीकि कृति रामायण में भगवान राम, जब ये उल्लेख मिलता है कि भगवान राम जब लंका पर सीता की खोज में गए थे तो उन्होंने सोने की लंका को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। वे उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका है, लेकिन मेरा इसमें रुचि नहीं है, क्योंकि जननी माँ और मातृभूमि जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। तो मित्रों, इसलिए मेरा पुनीत कर्तव्य है कि मैं अपनी जन्मभूमि के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दूं। जैसा कि मैंने बताया कि मेरी जन्मभूमि इलाहाबाद के उत्तर में, प्रयागराज के उत्तर में एक गांव तेजपुर है, वहां पर है। गांव का परिचय मैं दूंगा। लगभग आज से 69 साल पहले मेरा जब जन्म हुआ था, उस समय की जो सामाजिक संरचना थी वहाँ के बारे में बताऊँगा कि सामाजिक संरचना के रूप में अगर हम देखें तो उस समय और आज भी वही है। मुख्य रूप से 2 धर्मावलंबी हैं हमारे गांव में, हिंदू और मुस्लिम हैं, और हिंदू की विभिन्न जातियां हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं। और यहाँ का व्यवसाय देखें तो उस समय का व्यवसाय मुख्य रूप से व्यापार, कृषि, मजदूरी और पशुपालन। आज भी वही है, लेकिन छोटे मोटे उद्योगों का विकास हो गया है। और किसान मुख्य रूप से जो खेती करते थे, उनकी खेती का आकार बड़ा नहीं हुआ था। मतलब बड़े खेतीहर किसान नहीं थे, वो छोटे थे। यानी गांव की कुल जनसंख्या में देखें तो मुश्किल से 1-2% ऐसे किसान थे जिनके पास 7 या 8 एकड़ की ज़मीन रही होगी। लेकिन 50% से कम लोग ऐसे हैं जिनके पास 2-3 एकड़ रही होगी। और कुछ तो ऐसे हैं, कम से कम समझ लीजिए, जिनके पास मुश्किल से 1 एकड़ या 1/4 एकड़ रहा होगा। तो जिसके पास 1/4 एकड़ रही है ज़मीन, वे मजदूरी करते थे, क्योंकि कृषि पर जो खेत था उनके पास, उस पर उनका लालन पालन नहीं हो पाता था, इसलिए वो मजदूरी करते थे। और दूसरा मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। पशुओं को पालते थे, लेकिन पशुपालन में बड़े पैमाने पर नहीं, बस 2-4 गाय, 2-4 बैल बस। और कुछ लोगों का तो दूध के लिए बकरी पर निर्भर रहना पड़ता था। मैं क्या अधिक बताऊं, मेरे पास भी केवल बकरी थी। मेरे बचपन में मेरे पास बकरी थी, हमें याद है, बकरी का दूध हम लोग पीते थे। और मेडिकल की सुविधाएं नहीं थी। फर्स्ट एड के रूप में कुछ डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करते थे, भले उनके पास मेडिकल डिग्री नहीं हो, लेकिन थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम खांसी बुखार की दवा वो रखते थे, दे देते थे। ब्लॉक हमारे यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर पर है, जो ब्लॉक गवर्नमेंट की, जहाँ पर मेडिकल सुविधाएँ थी। और गाँव में सड़क का विकास नहीं था, पक्की सड़कें बहुत दूर दूर थी। अगर आप पूरब में जाएं तो करीब 20 किलोमीटर पर फूलपुर में पक्की सड़क नज़र आती थी। दक्षिण में जाएं कम से कम 12 किलोमीटर पर सिकंदरा में, जो कि फूलपुर और सोराव को जोड़ती है, वहाँ पर पक्की सड़क थी। पश्चिम में 7-8 किलोमीटर मऊ आइमा में ही पक्की सड़क नज़र आती थी। और हमारे गांव से
उत्तर दिशा में अगर जाएं तो रानीगंज के पास, जो कि कम से कम 12-15 किलोमीटर है, वहाँ पक्की सड़क नज़र आती थी और बीच में कहीं भी पक्की सड़क नज़र नहीं आती थी। ये और शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, केवल एक प्राइमरी पाठशाला थी 700-800 मीटर पर, वहाँ पर गवर्नमेंट का था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंतर्गत चल रहा था, वो वहाँ पर पढ़ाई होती थी। तो ये रहा थोड़ा सा हमारे गांव का एक संक्षिप्त जानकारी। फिर अगली वीडियो मिलेंगे सज्जनों, फिर से मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।